हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त भी होंगे जैसा कि आपका स्वभाव है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 7 का लेसन 1 जिसका नाम है थैंक यू गॉड। तो बच्चों, जब भी हम कोई भी चीज़ नया चीज़ स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम ईश्वर का धन्यवाद देते हैं और ईश्वर का प्रार्थना करते हैं। तो इसी तरह क्लास 6 आप लोगों ने पास कर लिया है, क्लास 7 में गए तो सबसे पहले हम ईश्वर से प्रेयर करेंगे कि ये साल भी अच्छे से गुजरे। हालांकि इस चैप्टर में जो कवि है वो प्रेयर करता है ईश्वर का और उन्हें धन्यवाद देता है उन सभी चीज़ों के लिए जो भी उन्होंने हमारे पृथ्वी पर बनाया है, चाहे वो प्राणी हो, छोटे हो, बड़े हो, या फिर सूर्य हो, चांद हो। बहुत सारी चीज़ों के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया और प्रार्थना किया है कि आप हमें शक्ति दे, हमें दयालुता दे, हमारे अंदर लव दे, हम हारमोनी के साथ, शांति के साथ रह सके, ऐसी हमारे अंदर शक्ति दे। तो क्या क्या उन्होंने प्रार्थना किया है वो हम आगे अभी देखेंगे। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। ये 10 लाइन की पोम है, स्टार्ट करते हैं। फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस बिग एंड स्मॉल, फॉर ऑल द क्रीचर्स ऑन दिस अर्थ शॉर्ट एंड टॉल, फॉर ऑल द लवली ब्लू स्काई, द सन, द मून एंड ऑल, Almighty God, we thank you and to you we call. Bless each one of us in your name as we pray. Give us love, kindness and courage day by day. May we live in peace and harmony where we stay. Give us the strength to serve you, come what may. Be with us, O God, in what we say and do. Accept this prayer, O God, we bow down to you. तो बच्चों, कोई भी चीज़ अच्छे से समझने के लिए, इंग्लिश का कोई भी लेसन अच्छे से समझने के लिए उनके वर्ड्स और उनका मीनिंग को अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनका हम हिंदी में मीनिंग देखते हैं और उसके बाद फिर वापस से इस चैप्टर पे आते हैं। आप सब भी उस वर्ड्स को देखें, याद करें और उसे अपनी कॉपी पे तुरंत नोट कर ले। आइए वर्ड्स मीनिंग देखते हैं। देखिए, जैसे इस चैप्टर में सबसे पहले है जो मीनिंग है अराउंड। अराउंड मीन्स होता है चारों तरफ या आसपास। फिर है क्रीचर्स। क्रीचर्स मीन्स होता है प्राणी। अब देखिए, प्राणियों में जो सजीव हैं, जिनमें प्राण होता है, वो पशु भी हो सकते हैं, पक्षी भी हो सकते हैं, जीव जंतु भी हो सकते हैं और व्यक्ति जो हम लोग हैं वो भी हो सकता है। अलमाइटी गॉड। अलमाइटी गॉड मीन्स होता है सर्वशक्तिमान ईश्वर। उसके बाद है ब्लेस। ब्लेस मीन्स आशीर्वाद देना। उसके बाद है काइंडनेस। काइंडनेस मीन्स दयालुता। फिर आता है करेज। करेज मीन्स साहस। फिर डे बाय डे मीन्स दिन प्रतिदिन। फिर आता है पीस। पीस मीन्स शांति। फिर आता है हारमनी। हारमनी मीन्स होता है सामंजस्य या समानता, भाईचारा, साथ में रहना, समान रूप से रहना। स्टे। स्टे मीन्स होता है ठहराव या प्रवास। और उसके बाद आता है सर्व। सर्व मीन्स सेवा। फिर आता है कम वाट में, चाहे जो हो जाए। कम वाट में चाहे जो हो जाए। साथ में याद भी करते रहे और इसके बाद वीडियो को आप पॉज करके इसका अपनी कॉपी पे लिख भी सकते हैं। एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना। बो डाउन। बो डाउन मीन्स झुकते हैं। अब आइए चलते हैं सीधा अपने चैप्टर के पास। अब देखिए, पहली लाइन है फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस बिग एंड स्मॉल, फॉर ऑल द क्रीचर्स ऑन दिस अर्थ शॉर्ट एंड टॉल। तो इस लाइन में कवि कहते हैं कि फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस। अराउंड मैंने अभी बताया आसपास। जो भी चीज़ें, थिंग्स मीन्स होता है चीज़ें, जो भी चीज़ें हमारे आसपास है, चाहे वो बिग हो यानी बड़ी हो या स्मॉल हो या छोटी हो, उन सभी के लिए आपका धन्यवाद। फिर क्या कहते हैं, फॉर ऑल द क्रीचर्स ऑन दिस अर्थ शॉर्ट एंड टॉल। फॉर ऑल द क्रीचर्स,
उन सभी प्राणियों के लिए ऑन दिस अर्थ, जो इस पृथ्वी पर है, अर्थ मीन्स पृथ्वी, भूमि, शॉर्ट एंड टॉल, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। कहने का अर्थ ये है, इस पृथ्वी पे जितने भी छोटे बड़े जीव जंतु हैं, जैसे छोटे में हो गया चूहा, चींटी, मकड़ी आदि, और बड़े में हो गया गाय, भैंस, ऊँट, शेर आदि, जैसे बड़े जानवर हैं, उन सभी के लिए आपका धन्यवाद। फॉर द लवली ब्लू स्काई, और किसके लिए कवि धन्यवाद दे रहे हैं? फॉर द लवली, लवली मीन्स प्यारा, ब्लू मीन्स नीला, स्काई मीन्स आकाश, इस प्यारे से नीली आकाश के लिए आपका धन्यवाद। द सन, सूर्य के लिए धन्यवाद। द मून, चाँद के लिए धन्यवाद। एंड ऑल, और जो कुछ भी चीज़ें बचा उन सभी के लिए आपका धन्यवाद। Almighty God, we thank you and to you we call। हे सर्वशक्तिशाली ईश्वर, Almighty God मैंने अभी बताया, सर्वशक्तिमान ईश्वर। We thank you, हम आपका धन्यवाद करते हैं। And to you, और आपका। We call, हम आह्वान करते हैं। We call means हम आपका आह्वान करते हैं या आपको पुकारते हैं। Bless each one of us in your name as we pray। Bless each of us, bless मतलब आशीर्वाद देना, each यानी प्रत्येक, आप हम में से प्रत्येक को अपना आशीर्वाद दे। इन योर नेम एज वी प्रे, जैसे ही हम आपके नाम से आपका प्रार्थना करते हैं, आप हम में से प्रत्येक को अपना आशीर्वाद दें। गिव अस लव, काइंडनेस एंड करेज डे बाई डे, और क्या ईश्वर से मांग रहे हैं वो? गिव अस लव, हमें प्रेम दे। काइंडनेस मीन्स दयालुता, एंड करेज मीन्स साहस। डे बाई डे मीन्स प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन। आप हमें दिन प्रतिदिन हमारे अंदर प्रेम की भावना विकसित करे, प्रेम दे। काइंडनेस, दयालुता की भावना विकसित करे, यानी कि दयालुता दे। एंड करेज, और साहस दे। मे वी लिव इन पीस एंड हार्मनी वेयर वी स्टे, और क्या दे? मे वी लिव इन पीस एंड हार्मनी वेयर वी स्टे। वेयर वी स्टे यानी कि हम जहाँ पे भी ठहरे, जहाँ पे भी हमारा प्रवास स्थान हो, जहाँ पे भी हम रहे। पीस मीन्स शांति से, हम शांति से। हार्मनी मीन्स क्या होता है? सामंजस्य के साथ, समानता के साथ। सामंजस्य समानता के से मतलब ये है कि हम भाईचारे के साथ रहे, एक दूसरे से प्रेम करें, किसी को ऊंच किसी की नीच इन सब भावना से न देखे, किसी को अमीर गरीब के भावना से न देखे, सबको एक समान देखे। हम जहाँ भी रहे शांति से रहे और एक समान रहे, यानी कि भाईचारे और प्रेम से रहे। गिव अस द स्ट्रेंथ टू सर्व यू। देखिए स्ट्रेंथ मीन्स क्या होता है? ताकत। सर्व मीन्स सेवा। कम वाट में मीन्स मैंने बताया था चाहे जो भी हो। तो आप हमें स्ट्रेंथ दे, यानी कि हमें शक्ति दे, टू सर्व यू, जिससे कि हम आपकी सेवा कर सके। कम वाट में, चाहे जो भी हो जाए, चाहे जो भी हो जाए, आप हमें शक्ति दे कि हम आपकी सेवा कर सके। बी विथ अस ओ गॉड, हे ईश्वर आप हमारे साथ रहे। इन वाट वी से एंड डू, हम जो भी कहें या करें आप हमारे साथ रहें। कहने का तात्पर्य यह है कि हे ईश्वर हम चाहे जो कुछ भी कहें या जो कुछ भी करें, आप हमें ना छोड़े, आप हमेशा हमारे साथ रहें। एक्सेप्ट दिस प्रेयर ओ गॉड वी बो डाउन टू यू। एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना, प्रेयर मीन्स प्रार्थना, बो डाउन मीन्स झुकना, किसी के सामने झुकना। तो आगे कहते हैं कभी एक्सेप्ट दिस प्रेयर, कि हमारी ये जो प्रार्थना है, जो प्रेयर है, उसको आप स्वीकार करें। हे ईश्वर वी बो डाउन टू यू, हम आपके सामने झुकते हैं, यानी हम आपके चरणों में झुकते हैं। आप हमारी ये प्रार्थना स्वीकार करें ईश्वर, हम आपके चरणों में झुकते हैं। चलिए फटाफट से एक बार इसका हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इस बार मैं इसका वर्ड्स का मीनिंग नहीं बताऊंगा, सीधे सीधे बस लाइन टू लाइन पढ़ूंगा और उसका हिंदी में अनुवाद बताता हूँ। फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस बिग एंड स्मॉल, हे ईश्वर जो कुछ भी हमारे आसपास चारों तरफ है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, उन सभी के लिए आपका धन्यवाद। फॉर ऑल द क्रीचर्स ऑन दिस अर्थ शॉर्ट एंड टॉल,
जो भी प्राणी इस धरती पर है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, उन सभी के लिए भी आपका धन्यवाद। फॉर द लवली ब्लू स्काई, द सन, द मून एंड ऑल। और इस प्यारे से ब्लू स्काई यानी नीली आकाश के लिए, सूर्य के लिए, चांद के लिए और सभी के लिए आपका धन्यवाद। अलमाइटी गॉड वी थैंक यू एंड टू यू वी कॉल। हे सर्वशक्तिशाली ईश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, वी थैंक यू, हम आपका धन्यवाद करते हैं, एंड टू यू वी कॉल, और हम आपका आह्वान करते हैं। ब्लेस ईच वन ऑफ अस इन योर नेम एज वी प्रे। आप हमें से प्रत्येक को आशीर्वाद दे जैसे ही हम आपका नाम पुकारते हैं, आपके नाम से प्रार्थना करते हैं। गिव अस लव, काइंडनेस एंड हार्मनी डे बाय डे। गिव अस लव, काइंडनेस एंड करेज। आप हमें प्रेम, दयालुता और साहस दिन प्रतिदिन दे। मे वी लिव इन पीस एंड हार्मनी वेयर वी स्टे। हम शांति और सामंजस्य के साथ रह सके जहाँ भी रहें, ऐसी हमें शक्ति दे। गिव अस द स्ट्रेंथ टू सर्व यू। हमें आप शक्ति दे जिससे कि हम आपका सेवा कर सके, कम वाट में, चाहे जो हो जाए। बी विथ अस ओ गॉड इन वाट वी से एंड डू। हे ईश्वर, आप हमारे साथ रहे, हम चाहे जो कहे या करें। एक्सेप्ट दिस प्रेयर ओ गॉड वी बो डाउन टू यू। हमारे इस प्रार्थना को आप स्वीकार करें, हे ईश्वर, हम आपके सामने झुकते हैं, हम आपके चरणों में झुकते हैं। अब देखिए इस पोयम में कौन कौन से राइमिंग वर्ड है वो देख लीजिए। राइमिंग वर्ड क्या होता है? राइमिंग वर्ड वो होता है जो एक दूसरे से जिनका प्रोनाउंसिएशन मिलता जुलता है। जैसे अगर हिंदी में हम देखें तो राम, श्याम, गीता, सीता, इस तरह के वर्ड। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से राइमिंग वर्ड है। पहले है देखिए, एक तो है स्मॉल, टाल, आल, काल, ये राइमिंग वर्ड है। और इसके बाद प्रे, इसके बाद प्रे, डे, स्टे, में, और डू, यू, ये यहाँ पे राइमिंग वर्ड है। और अगर राइमिंग स्कीम की बात करें तो वो क्या है? अगर इसे हम ए मान लेते हैं स्मॉल को, तो ए, फिर क्या है? प्रे को अगर बी मान लेते हैं तो प्रे, डे, स्टे, में क्या हो जाएंगे? बी, 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 बी। एंड डू को अगर सी मान लेते तो सी। यह इसका राइमिंग स्कीम हो जाएगा। अब इस चैप्टर में इसके बाद देखिए कुछ वर्ड्स मीनिंग है जो मैंने बताया था, उन्हीं में से ये सब है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी बताया था। और बाकी जो कंप्रीहेंशन क्वेश्चन है और इसके बाद कंप्लीट द गिवन स्टैंजा फ्रॉम द पोम, ये है, और वर्ड पावर, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़िए और हमेशा सीखते रहें। कीप लर्निंग। थैंक यू।